अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में हूँ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी हलचल जो है वो मच गई है। इख्तलाफात जो है वो भरपूर जो है वो सामने आ रहे हैं। धड़ेबंदी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो चुकी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी बड़ा अहम जो है वो फैसला दिया गया है। जैसे बाबर सत्तार की जानिब से इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी गई। इसके हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिदा राव हमारे साथ मौजूद हैं, जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट जो है वो कवर करती हैं, सियासी और पार्लियामेंट्री जो है वो रिपोर्टर हैं, ABN के लिए काम करती हैं। ज़ाहिदा बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि क्या जो है वो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है। एक तरफ उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आता है, फिर बाद में पार्टी उनको कहती है कि आप वो इस्तीफ़ा जो है वापस लें। उसके बाद जो है वो आज अमर मुगल साहब को भी जो है DC इस्लामाबाद के ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। उसका रिएक्शन अभी तक नहीं आया। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करेंगे उमर अयूब के इस्तीफ़े पर कि बड़ी एक अहम डेवलपमेंट थी। तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरी का बहुत बड़ा ओहदा था और इस्तीफ़ा लिया गया या दिया गया, ये कहानी भी सामने आ गई कि इस्तीफ़ा दिया नहीं गया बल्कि खान की जानिब से लिया गया। इस्तीफ़ा लिया गया खान साहब की जानिब से एक हफ्ता पहले 20 जून को ये मैसेज जो है शिबली फराज के जरिए पहुंचा दिया गया था कि उमर अयूब की जिम्मेदारी अब नहीं निभाएंगे, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। वजह क्या बनी थी? वजह ये थी कि PTI के वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे, पंजाब के वर्कर्स हों या वो KP के वर्कर्स हों, उनका एक ही बात है। अपने जो है वर्कर से यही पूछते हैं कि आप लोग एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे, एहतजाज की कॉल दें, हम बाहर निकलें। बानी PTI की रिहाई इस तरह मुमकिन नहीं हो सकती, इमरान खान को साहब बाहर नहीं निकाला सकता। वो तहफ़्फ़ुज़ात वोटर और सपोर्टर कहीं ना कहीं मायूस हो रहा था। और जनरल सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है जो मोबिलाइज कर सकता है लोगों को, जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, कॉल दे सकता है। लेकिन उमर अयूब की जानिब से इस तरह की कोई कॉल नहीं दी गई। उसकी वजूहात भी बहुत सारी हैं, ज़ाहिर है उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं है, तो शायद उनके अंदर इतना स्टेमिना भी नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा और उसके बाद जो है बानी PTI तक इस्तीफ़ा पहुँचा। शिबली के जरिए इस्तीफा मंजूर हुआ। और आपको याद होगा जब इद्दत केस का फैसला सुनाया गया उस दिन भी उमर अयूब की गाड़ी को रोका गया और लोगों की जानिब से ये नारे लगाए गए, ये बुज़दिल लीडर हैं आप लोग, अगर आप लोग खड़े होते तो इस तरह के फैसले ना आते, इमरान खान आज बाहर होते, बुशरा बीबी का इद्दत वाला केस ना चल रहा था। तो उसी रात दोबारा फिर ये पैगाम आया और उसी रात उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर होता है और अगली रात जो है ट्विटर पर जो है उमर अयूब इस्तीफा दे देते हैं। अब गो के PTI में धड़ेबंदी बहुत है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर हो जाए। जैसे ये एक चीज़ क्लियर करें ज़्यादा, एक तो ये अगर इमरान खान साहब ने मशवरा दिया कि बल्कि उन्होंने हुक्म दिया कि ये जो उमर अयूब साहब है इनका इस्तीफ़ा लिया जाए, फिर पार्टी के अंदर इख्तिलाफ क्यों आया कि इनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता या इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता? जी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात ये हैं कि शिबली फराज साहब हो गए या उमर अयूब हो गए, ये तो एक ग्रुप है क्योंकि शिबली फराज के जरिए मतलब दो से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा ग्रुपिंग होगी कि ये तो इस्तीफ़ा इनके जरिए मंजूर कराया गया। लेकिन दूसरा ग्रुप है शेर अफजल मरवत का, आपको ट्वीट याद होगा कि मैं खैर मकदम करता हूँ उमर अयूब के इस्तीफ़े का, ये जो है शिबली फराज को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, ये एक और ग्रुप है। इनके पंजाबी और पश्तून की जो असल जो है लड़ाई PTI में शुरू हो चुकी है। वो जो है उन्होंने कहा कि इस्तीफा अब वो कह रहे हैं अब सिर्फ एक पार्टी को, जैसे इलाकी जवाज होता है, किसी बंदे को अगर किसी नौकरी से भी निकाल रहे होते हैं, हम कहते हैं चलो हम सर से बात करेंगे, किसको रख लें, तो वही वाली बात चल रही है कि खान साहब से बात करेंगे कि इनका इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। लेकिन जरताज गुल साहिबा से बात, इनका कहना है कि उमर अयूब की बहुत कुर्बानियाँ पार्टी के लिए, लेकिन क्या हो सकता है आखिरी फैसला खान साहब का। इसका मतलब है खान साहब ने हुक्म दे दिया कि उमर अयूब साहब इस्तीफा दे दें। अब इस्तीफ़ा तो चले आ गया, अब जो सारा मामला है, अब जो 3-4 जो आप धड़ेबंदी की बात कर रहे हैं, अब आपकी बल्कि कल मुलाकात भी फवाद चौधरी साहब से, फवाद चौधरी साहब का क्या स्टैंड है, उसके अंदर जो है धड़ाबंदी हमें बाकायदा नज़र आती है। क्योंकि जो एक ग्रुप है वो फवाद चौधरी के हक में कहीं ना कहीं बात करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कल बड़े इंकशाफात भी उन्होंने उनकी तरफ से किए गए, और दूसरा जो ग्रुप है फवाद चौधरी के ऊपर तनकीद करता है। इसके अंदर क्या कहानी है? बिल्कुल, जैसे रऊफ हसन हो गए, शिबली फराज हो गई, ये फवाद हुसैन पर जो तनकीद करते हैं फवाद चौधरी पर, कहते हैं कि उन्होंने कहा भी कि ये पेड लिखते हैं, फलाना है, ये तर्जमान नहीं है, तो बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत की जाने से भी तनकीद की। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जिसने कल फवाद चौधरी से रब्ता किया, ABN पर हमने खबर ब्रेक की, उसके बाद फवाद चौधरी से शाम को मुलाकात हुई, उन्होंने मुलाकात की और रब्ते की तस्दीक भी कर दी। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप है जो मुझसे रब्ते कर रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताकतवर लोग हैं। यस, अली मीन गंडापुर और असद कैसर जो है, आपके ब्लॉग में भी बता देते, अली मीन गंडापुर, असद कैसर उनसे बाकायदा राब्ते में हैं और उनको कहा जा रहा है कि बैठ के मसाइल का हल निकालें। और फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि मैंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, गो के तहरीक इंसाफ ने लेटर जारी कर दिया। लेकिन फवाद चौधरी आज भी अपने आप को तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहते हैं। उनका ये स्टांट है कि शिबली फराज हो जाए, रऊफ हसन हो जाए, बैरिस्टर गोहर हो जाए, ये लोगों में सियासी कोई विलिंग नहीं है, ये इमरान खान को बाहर निकाल ही नहीं सकते, एहतजाज नहीं कर सकते, ये 10-12 कोट पहन के
वकील आ जाते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे करते हैं, मीडिया के अट्रैक्शन हासिल करते हैं, कोई एहतजाज नहीं कर सकते। बहरहाल दूसरा जो ग्रुप है वो चाहता है कि फवाद चौधरी आ जाए, और कहीं ना कहीं फवाद चौधरी भी विलिंग लग रहे हैं पीटीआई में आने के लिए। और फवाद चौधरी का ये भी कहना है कि जो अहलियत नहीं है इनमें, खुद भी नहीं कुछ करते, लेकिन शेख रशीद एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनके साथ भी इस लीडरशिप ने बड़ी ज्यादती की है। खान के फवाद चौधरी ने वहाँ पे शेख रशीद साहब को डिफेंड किया कि शेख रशीद के साथ बड़ी ज्यादती की है। बैरिस्टर गौहर ने, शिबली फराज ने, उमर अयूब ने ये गलत पैगाम जो है खान तक पहुंचा। बैरिस्टर गौहर साहब जो उनको जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेयरमैन है, क्या वो मुतमईन है इस काम से? क्या वो काम डिलीवर करने के हवाले से पार्टियों से मुतमईन है? नहीं, अगर मुतमईन होती तो पार्टी में आज धड़ेबंदी न होती, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब बहुत शरीफ इंसान है, बड़े शरीफ नफ्स है, बड़े अमन पसंद है, और सियासत होती है बड़ी हलचल वाली और थोड़ी जो लगाई बुझाई वाली धड़ल्ले, तो वो बैरिस्टर गौहर साहब में वो बातें नहीं है। तो इसलिए वो शायद पार्टी को कंट्रोल करने में, ग्रिप रखने में नाकाम हो गया। फिर जब उनसे सवाल किया जाता है कि पार्टी में ग्रुप बनी है, तो बैरिस्टर गौहर बड़े आराम से कहते हैं कि पार्टी में हमारी में जमहूरियत है, हर कोई अपनी राय का इजहार कर सकता है, लेकिन राय का इजहार करना और होता है, लेकिन अब बाकायदा पीटीआई में जो धड़ेबंदी, पीटीआई में ग्रुपिंग जो है सामने आ रही है। अब ये ग्रुपिंग जो बिल्कुल सामने आ रही है, आज आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार किया गया, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप बीट करती हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी हैं आप, और सियासी जो रिपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करती हैं, अभी तक बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से या किसी और बड़े रहनुमा की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, जमात का रिएक्शन सामने नहीं आया, कैसे देखती हैं आप इसको? यही तो मसला है कि अगर ये इस तरह के रिएक्शंस आते हैं, इनके वर्कर्स को आज तक नहीं निकाल सके, जो खवातीन इनकी जेलों में है, यही तो बानी पीटीआई का रोना है कि इस टाइम जो है ग्रुपिंग को छोड़ के इस बात पर हमें एक होना है कि जो लोग हमारे कैद हैं उनको, मेरी रिहाई को छोड़ दे, उन खवातीन को रिहा कराएं, एहतजाज की तरफ फोकस करें, क्योंकि खान साहब का सिर्फ एक ही स्टैंड है कि ये जो लीडरशिप है एहतजाज नहीं कर पा रही, और आमिर मुगल ने कहीं ना कहीं स्टैंड लिया था, तो आज अभी तक बड़ी लीडरशिप की जानिब से कोई गिरफ्तारी पर रद्द अमल नहीं आया। शायद एक दो बात भी ट्वीट आ जाए कि सिर्फ जो एहतजाज को रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई। एक और बड़ी अहम चीज़ है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज़ किया कि खान साहब जो है वो आपसे उनको उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब ने उसकी तरदीद कर दी, खान साहब ने ऐसी डायरेक्शन नहीं दी। ये क्या मामला है? इसके अंदर आप देखें, एक वकील जाके वहाँ पे खान साहब के यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद नहीं है, दूसरा जो चेयरमैन है पार्टी का वो कह रहा है कि हमारी तरफ से इस तरह की डायरेक्शन भी नहीं दी गई। यही बात है कि जो पीटीआई के अंदर के लोग हैं वो ये कहते हैं, जो इमरान खान की असल बातें, फवाद चौधरी का भी स्टांट है, जो इमरान खान का असल मैसेज होता है, जो असल बात होती है वो वर्कर्स तक नहीं पहुँच रही, उसको इतना फिल्टर कर दिया जाता है। वो जो असल मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं पैगाम होता है इमरान खान का, वो बैरिस्टर गौहर हो, ये शिबली फराज ने भी एक दफ़ा हमारे साथ मुलाकात में ये इंकशाफ किया था कि अब हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात होने लगी। इससे पहले जब बुकला मुलाकात करते थे तो वो भी सही मैसेज जो है इमरान खान का बाहर नहीं लेके आते। तो इसलिए मसला ये कि इमरान खान इस वक्त जेल में कैद है, तो बाहर जो लीडरशिप है, हर बंदा अपना लीडर खुद है, अपने आप को लीडर मानता है, हालांकि वो लीडर एक ही है और उसके पीछे ये सारे खड़े हैं। अगर आज वो इनसे हाथ उठा ले तो इनमें से एक भी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने नाम पर खड़ा हो और 10 वोट भी ले सके। अच्छा जायदा, कोई मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े उहदों से कोई इस्तीफों की उम्मीद है आपको की नजर? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ से अब आपको धड़ाधड़, जैसे अभी आपको उमर अयूब का इस्तीफा नजर आया, जुनेद अकबर का उसके आगे इस्तीफा नजर आया, अभी कोई 20-25 इस्तीफे और तैयार है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को तैयार है, और तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप भी हो सकता है आइंदा दिनों में आप सनसनीखेजी देखिए, एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मंजरनामा बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जायदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ेबंदी है उसका ज़्यादातर जो नुकसान जो हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को हो रहा है और सपोर्टर्स को हो रहा है, जबकि जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त तक मौजूद हैं जेल के अंदर। वहाँ पे उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो क्या डायरेक्शन देते हैं अपने वर्कर्स को, वो बाहर वर्कर तक नहीं पहुँचती। अगले 20 लाख तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।